तुम प्रार्थना करती हो, एक पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लगे। आप भजन में अपना मन लगाइए, आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ी में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है,
सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए।
आनंद के लूट। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है। जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है, मैं कैलाश तहसील छेगुआ आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी, और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे, और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा। अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी, सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई, और 15 कथा हुई, और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा, और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया, और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
तब से मेरा बिना हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चोट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है। हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी। फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए पर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी जावांगी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी
अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब एक लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए। तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूं। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए,
और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। अब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव सत्ता धन दौलत लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजियों और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है,
प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं कितना चाहता हूं, मैं शंकर को कितना भजता हूं, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूं। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए हैं। तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और